सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा पाठ था कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। उस पाठ की चर्चा हम कर चुके हैं और उसी पाठ में भाषा सज्जता है, बराबर। व्याकरण का जो पाठ यहाँ पर दिया हुआ है आप देखेंगे, बराबर। ये भाषा सज्जता, बराबर। जो व्याकरण, उस व्याकरण को हम पढ़ेंगे और इसके अंदर सबसे पहले हम अवयव के बारे में पढ़ेंगे। अवयव क्या है, बराबर। जिस तरह हम ये पढ़ेंगे कि क्रिया विशेषण, बराबर। तो क्रिया विशेषण क्या है, तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो क्रिया विशेषण उसे कहते हैं कि जो शब्द, बराबर, क्या ध्यान देना कि जो शब्द क्रिया की, बराबर, क्रिया ने कार्य की विशेषता बताता, विशेषता ने उसकी वैल्यू, उसका महत्व बताता है, उससे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, बराबर। अब क्रिया विशेषण अव्यय के कुछ चिन्ह हैं जिसे आपको याद रखना, जिसे कहते हैं फॉर्मूला, बराबर। उस चिन्ह को याद रखना है जिससे पता चले कि क्रिया विशेषण में कौन कौन से चिन्ह आते हैं, बराबर। ये फॉर्मूला, के सूत्र है, जैसे आजकल, बराबर, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, ये सब क्या है बच्चों, ये सब क्रिया विशेषण के अव्यय हैं। क्या है, क्रिया विशेषण के अव्यय हैं। जिससे यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि भावेश कम बोलता है, बराबर। साहिल झटपट तैयार हो गया। सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है। वंदना भीतर बैठी, बराबर। तो बच्चों यहाँ ध्यान देंगे तब इसमें क्रिया क्या है, भावेश कम बोलता है, कम क्या है, क्रिया है, ओके। साहिल झटपट तैयार हो जाता है, तो झटपट क्या है, वो अव्यय है, किसके अव्यय है, क्रिया विशेषण के अव्यय है। सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है, बराबर। तो यानी कि क्रिया विशेषण का अव्यय क्या है, प्रतिदिन यानी हर रोज, ओके। वंदना भीतर बैठी है, इसमें क्या है, भीतर। तो बच्चों यहाँ ध्यान देंगे कि निर्देशित वाक्यों में रेखांकित, रेखांकिता ने अंडरलाइन, जिसके नीचे शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, अपने साथ आए क्रियापदों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। कम शब्द क्रिया का परिणाम मात्रा, झटपट शब्द क्रिया की रीति, प्रतिदिन शब्द ने क्रिया के काल, और भीतर शब्द का स्थानीय संबंधी विशेषता बताते हैं, अर्थात वे क्रिया विशेषण इसे कहते हैं। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है और उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, ओके। अब बच्चों आगे हम पढ़ेंगे, दूसरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं, बराबर। दूसरा है कि संबंध बोधक अव्यय। क्या पढ़ेंगे कि संबंध बोधक अव्यय, बराबर। तो किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त हो, बराबर, क्या हो, प्रयुक्त हो या बोध कराए, बराबर। तो प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कि कैसा संबंध करा रहा है, जैसे राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए, बगीचे के चारों ओर दीवार बनी है, हमारे घर के आगे मस्जिद है, मनीषा मानसी से मधुर गाती है, आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा, बराबर। तो यहाँ पर देखें बच्चों के अंडरलाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि निर्देशित, बराबर, कि निर्देशित वाक्यों में रेखांकित, रेखांकित अंडरलाइन, बराबर, पर ध्यान दे तो स्पष्ट हो जाता है।
जैसे यहाँ पर अंडरलाइन दिया हुआ है, बराबर। किसके साथ दिया हुआ? के साथ, के चारों ओर, के आगे, से मधुर, की जगह, बराबर। यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें तो स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी किसी न किसी संज्ञा के बाद प्रयुक्त हुए हैं। ये वाक्य में आए अन्य संज्ञा शब्दों से संबंध का बोध करा रहे हैं। संज्ञा ने नाउन जिसे आप लोग कहते हैं। तो के साथ कौन? राम और लक्ष्मण का। के चारों ओर बगीचे और दीवार का। के आगे घर और मस्जिद। से मधुर मनीषा और मानसी। की जगह साजिद और वाजिद का, बराबर। तो वैसे ही यहाँ पर देखेंगे दूसरा जो यहाँ पर दिया हुआ है कि दो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा शब्दों को परस्पर मिलाने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे और, तथा, किंतु, अथवा, इसलिए, क्योंकि। ये क्या करते हैं? वाक्यों को ये जोड़ने का काम करते, से कहते हैं जॉइंट द सेंटेंस। आप इंग्लिश में उसे पढ़ चुके होंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है निरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए और क्या किया? वाक्य को जोड़ा। रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया, इसलिए। ओके, यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है। तो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित दो शब्दों या दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रही है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। समुच्चय बोधक ने दो वाक्यों को जोड़ने का काम। कौन जोड़ रहा है? और, क्योंकि, इसलिए, फिर भी, यहाँ, वहाँ, जैसे वो जो अव्यय होते हैं वो क्या करते हैं? दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ओके, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते बच्चों। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, बराबर, कि देखेंगे यहाँ पर, जिसे कहते हैं कि विस्मय बोधक। ओके, क्या कहते हैं? विस्मय बोधक। तो जो शब्द विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भाव को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते, स्वतः अचानक एकाएक हमारे मुंह से निकल जाते हैं, बराबर। तो ऐसे को क्या कहते हैं? विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मय बोध क्या? विस्मय यानी आश्चर्यचकित। ओके, तो जैसे यहाँ पर देखेंगे कि अरे, बराबर, अरे अरे क्या बता रहा? आश्चर्य। अरे क्या बात करते हो? हाय, ये क्या हो गया? वाह, बराबर, कितना सुंदर बालक है। ठहर, आगे मत बढ़। बाप रे, इतना लंबा सांप। तो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द शोक, बराबर, विस्मय, हर्ष, क्रोध, भय आदि मन के भाव को प्रकट करते हैं। विस्मय बोधक किसे कहते हैं? जो मन के भाव को प्रकट करते हैं। मन के कौन कौन से भाव? जैसे कि शोक, विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष यानी खुशी, क्रोध, गुस्सा, भय यानी डर। ये सब कहाँ से हो रहे हैं? ये सब मन के भाव से प्रकट हो रहे हैं, इसी को कहा जाता है विस्मय बोधक, बराबर। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा मतलब एक्सरसाइज दिया हुआ है, वो एक्सरसाइज आपको मतलब इसको भी करना है। निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय छांटिए, बराबर। अब यह वाक्य दिए एक्सरसाइज से, आज मैंने बहुत कम खाना खाया, बराबर। तो अब यहाँ पर आज क्या है? आज के जब विशेषण अव्यय है, बराबर, छांटना है। ओके, और फिर इसके बाद क्या करना है? उस पर वाक्य भी बनाना है। तो अंजलि सोनल के आगे बैठी है। आगे क्या है? आगे ये संबंध बोधक है, बराबर। मीनाक्षी और साल्वी गांव जा रहे हैं। तो क्या है? ये समुच्चय बोधक है। अरे
ये क्या कर रहे हो? ये हुआ विस्मय बोधक, बराबर। फिर इनका वाक्य प्रयोग करना है। तो पहला जो है आज हम खेलेंगे। फिर दूसरा है कि मेरा दोस्त पढ़ाई में सबसे आगे है, मतलब आगे। फिर नेक्स्ट जो है राकेश और सोहम बाजार गए। फिर लास्ट जो है अरे अजय तुम इतने दिन कहाँ थे, बराबर। तो इस तरह से हमने भाषा शिक्षिता के प्रश्नों की चर्चा किए। और बच्चों, आपको हम निबंध भी लिख करके भेज रहे हैं। अगर आप अपने तरीके से अपने मनपसंद नेता के बारे में आप लिख सकते हैं। और जिनको लिखने में कठिनाई होती है वो पीडीएफ में से देख करके लिख सकते हैं। मेरा प्रिय नेता, आपको कोई भी नेता पसंद हो, आप उसके बारे में अपने तरीके से लिखिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।